किसी ने क्या खूब कहा है कि जब लाइफ ही टेम्परेरी हो तो यहाँ पर सब कुछ कैसे परमानेंट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान एक छोटी सी कहानी के साथ। एक यूनान का बड़ा ही संपन्न राजा था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा महल था, गार्डन थे, महल में पूरी सुविधा थी। लेकिन उसके मंत्री को उसने कहा कि मंत्री, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इतना संपन्न हूँ, मैं इतना खुश रहता हूँ, ये दुनिया को भी पता चलना चाहिए। तुम ऐसा करो कि किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसकी बात सब लोग मानते हो, सुनते हो। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है, एक आदमी मेरे नज़र में ऐसा है जिसकी बात सब लोग मानते हैं और सुनते हैं। तो राजा ने कहा कि लेके आओ उसे। तो उस व्यक्ति का नाम था सोलन। सोलन था वो जो जिसकी बात सब सुनते थे, सब मानते थे। मंत्री उसके पास गया और बोला कि हमारे राजा ने तुम्हें याद किया है और महल में बुला रहे हैं। तो सोलन ने कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ। तो मंत्री के साथ वह सोलन आया। तो राजा ने मंत्री से पहले ही कह रखा था कि उस सोलन को पूरे महल में ऐसे घुमाना, पूरा दृश्य देखे और वो दुनिया को खुलकर बताए कि हमारा राजा सबसे प्रसन्न आदमी है। तो उसके कहने पर मंत्री ने उसके पूरे महल में घुमाया उसे राजा के साथ। उसे सबसे पहले वहाँ का गार्डन दिखाया। इतना बड़ा गार्डन था, लेकिन जो वो सोलन था वो बड़ा ही निराशा के साथ उन सबको देख रहा था। राजा फिर अपने महल में लेके गया, बड़े बड़े झूमर दिखाए उसको और वहाँ की सुख सुविधाएं दिखाई महल की। फिर राजा अपने खजाने के पास लेके गया सोलन को, लेकिन उन सबको देखकर भी वह सोलन बहुत निराश था। उनको सबको निराशा के साथ देख रहा था, वह बिल्कुल प्रसन्न नहीं था उनको देखकर। राजा ने कहा कि कैसी लगी हमारी महल की व्यवस्था। अन्न सन भंडार भरे थे राजा के, सोने के, स्वर्ण के, इतने बड़े बड़े खदान थे जो सब बताए उस सोलन को। सोलन देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, उसके मुख पर एक अलग ही निराशा थी। फिर राजा ने कहा कि सोलन, तुम दुखी क्यों हो, चलो मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ। सोलन को भोजन में भी वो सब सुविधाएं दी जो एक दूसरे राजा को दी जाती है। इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं दी, अच्छे अच्छे प्रकार के भोजन पकवान बनाए गए जिनको देखकर सोलन बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ। फिर राजा ने जैसे तैसे उसे भोजन करवाया। भोजन के बाद में फिर राजा से रहा नहीं गया और राजा ने पूछ ही लिया उससे कि तुम्हारी निराशा का कारण क्या है, क्या मैं इतना प्रसन्न देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही है। तो सोलन ने कहा कि नहीं, ये सब तो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तुम सबसे प्रसन्न राजा नहीं हो, तुम सुखी नहीं हो, क्योंकि ये सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। तो राजा ने कहा कि मेरे पास इतना धन है, इतनी सुख सुविधा है, इतना बड़ा महल है, तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं इस राज्य का, विश्व का सबसे संपन्न राजा हूँ और ये तुम दुनिया को खुलकर बात बताओ कि राजा सबसे प्रसन्न आदमी है। लेकिन उस सोलन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुम प्रसन्न आदमी नहीं हो। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें सज़ा दूंगा तो भी तुम नहीं बोलोगे क्या। तो सोलन ने कहा कि तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन मैं दुनिया को ये गलत बात नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सही नहीं है, तुम सबसे सुखी आदमी हो ही नहीं। तो राजा को गुस्सा आ गया। जो राजा अपने महल में अपनी गद्दी के सामने, कुर्सी के सामने बैठा, उस राजगद्दी के, और जिस सामने एक थंबा लगा था, उस थंबे पर वह सबको सजा देता था, कैदियों को, गुनहगारों को सजा देता था। तो उस खंबे पर उस सोलन को बांध दिया गया और बोला सैनिकों को कि इसका धड़ से सर अलग कर दो। फिर सैनिकों के कहने पर राजा ने आदेश दिया और उसका सर धड़ से अलग करवा दिया गया। फिर सोलन मर गया। उसके बाद फिर कई साल बीते, जैसे तैसे राजा बूढ़ा होता गया। उसके बाद कई युद्ध भी हुए। एक युद्ध में राजा पराजित हो गया। उससे जो पावरफुल योद्धा था, सामने वाला राजा था, उसे बंदी बनाकर उस राजा को अपने महल में लेकर गया। उस महल में ले जाकर राजा को एक खंबे के सामने बांध दिया गया। उसी राजगद्दी पर वो पावरफुल राजा बैठा था और बोला कि इस राजा का सर धड़ से अलग कर दो। तब उस राजा को समझ में आया कि सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। वह सोनल की बात याद कर रहा था। उसे यही लग रहा था कि मेरे सामने राजगद्दी पर सोनल बैठा है। तो वह खुश हो रहा था कि सोनल, तुम सही थे, मैं गलत था। और यही कहते कहते उस राजा के आदेश से उस सैनिकों ने इस राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, सब कुछ टेम्परेरी है, तो जो मिला है उसी में खुश रहिए। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो घमंड ना करिए और कम मिला है तो दुखी मत होइए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।